हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक विनम्र निवेदन मैं आज आपसे कर रही हूँ। मोहसिन जी, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे, विनम्र निवेदन करिए। 2 महिला सिपाहियों को, इंस्पेक्टर को, किसी को भी आप मेरे साथ भेज दीजिए। मुझे अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए। सर बोलिए मोहसिन जी, कह दीजिए मुझे अंदर जाने दिया जाए। मोहसिन जी चले गए हैं। देखिए, जैसे ही हमने बात की जवाब नहीं था शायद, मोहसिन जी चले गए हैं। मोहसिन जी चले गए हैं, लेकिन हमें जाने की, देखिए हमें जाने के लिए अभी भी रोका जा रहा है। क्यों नहीं जाने? तो बहुत देर हो गई, ऐसा नहीं चले गई होगी। जाने नहीं देंगे, अभी भी नहीं जाने देंगे। तस्वीर नहीं बदली है, 2-3 दिन गुजर गए, तस्वीर नहीं बदली है। हालात देखिए, हालात देखिए, और देखिए रस्सी के इस पार, दूरी देखिए, रस्सी के इस पार मैं हूँ, उस पार ये देखिए अंजलि सिंह, मेरी सहयोगी अंजलि सिंह। अंजलि, आप अंदर आना चाह रही हैं, आने दिया जा रहा है? प्रतिमा, अभी ये देखिए, जवाब मिल गया आपको। हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया सर, क्या हो गया? क्यों धक्का क्यों दे रहे हैं? क्या धक्का दे रहे हैं? क्यों बाहर कर दें? अरे भाई साहब क्यों बाहर कर दें? बताइए क्यों बाहर कर दें? रविकांत भी आए। रविकांत, देखिए क्या हो रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपके बगल में आकर के बैठ जाऊं, अपनी बात कह दूं। एबीपी न्यूज के एक नहीं 3 कैमरा है यहाँ, कोई तस्वीर नहीं छुपने वाली। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सिर्फ आपके पास इस रस्सी के उस पार आ जाएं, क्योंकि आप लगातार इस घटना को कवर कर रही हैं। वहां जमीन में अभी तक बैठी हुई थी, हम सिर्फ आपके बगल में बैठ करके अपनी बात कहना चाहते थे। साथ में तीनों बैठ जाए, चलिए साथ में तीनों बैठ जाए। बैठिए बैठिए। क्या हुआ सर? अरे इतना डर किस बात का? अरे बैठ ही तो रहे सर, बैठ ही तो रहे। क्या हो गया? क्या हुआ? गांधी जयंती है आज तो थोड़ी गांधीगिरी कर सकते हैं। आइए बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। रविकांत बैठिए, बैठिए, बैठेंगे हम सवाल पूछेंगे, पूछते रहेंगे। लगातार डीएम से हम सवाल कर रहे हैं। डीएम लगातार मीडिया से बचते फिर रहे हैं। सुबह से हम लगातार डीएम आवास के सामने बैठे हुए थे। हमने डीएम साहब को संदेशा भिजवाया। डीएम साहब ने कहा कि अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। हम बात करते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें जो जरूरी हो वो भी दिखाइए कि ये 3 लोग जो चुपचाप सड़क पर बैठे हैं बीचों बीच, सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि अंदर जाने दीजिए। उनको रोकने के लिए कितना अमली जामा यहाँ पर है, ये भी दिखाइए। हम लगातार डीएम साहब से हम सवाल कर रहे हैं। डीएम साहब से हमने खुद मिल करके उनसे बात करने की कोशिश की, उनको अपने सवाल बता दिए। उन्होंने सवाल सुने, लेकिन तेजी से भागे और कार में दरवाजा बंद करके उन्होंने अपनी कार। भागेंगे? किस से भागेंगे? कल डीएम साहब एक कमरे में छुपकर बैठ गए थाने के। डीएम साहब मीडिया के सामने नहीं आना चाहते थे। इनकी अहम की लड़ाई देखिए, सिर्फ ये जो रस्सी है, एक रस्सी के बाहर आगे पीछे 1 इंच का फासला है। प्रतिमा, इतनी देर से आप झेल रही हैं, हम भी देख रहे हैं। हम क्या कह रहे थे, अंदर जाके बैठेंगे। इनका अहम जीत गया है। ये पुलिस वालों की अहम की लड़ाई है जो यहाँ पे अहम जीत गया है। ये इनकी हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है। किसने इनको ये आदेश दिए हैं? ऑर्डर ऊपर वाले ने। ऊपर वाले को ढूंढ पाए रविकांत? आप 3 दिन से हम तो ऊपर वाले को नहीं ढूंढ पाए, ऊपर वाले को ढूंढ पाए। जिस बेशर्मी के साथ डीएम साहब बर्ताव कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि वो इस शहर के, जिले के अभिभावक हैं। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो दुख दर्द जनता का दूर करेंगे, न्याय की व्यवस्था कायम करेंगे, लेकिन वो अपने ही किए कार्यों पर जवाब देने को तैयार नहीं है। वो अगर शर्मिंदा हैं तो कम से कम आ करके ये कह दें कि हम शर्मिंदा हैं, हमने जो किया वो गलत किया, तो बात आई गई हो जाएगी। सुन लीजिए, आपकी हिंसा का जवाब हम हिंसा से देंगे। यहाँ एबीपी न्यूज की टीम यहाँ मौजूद है और हम तीनों यहाँ तब तक बैठे रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे जब तक हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये देखिए, ये है एबीपी न्यूज की ताकत। बैठ गए हम तीनों। डीएम ऑफिस पर लगातार हर खबर बता रहे थे। डीएम के मुंह पर माइक लगाया, चुपचाप निकल गए डीएम साहब। 3 दिन से गांव के अलग अलग रास्तों को खोज रही हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। बीच रास्ते रोक दिया जा रहा है अंजलि सिंह को, और आज मुझे भी रोका गया। अंजलि, आपने भी तो बहुत कोशिश की, क्या कहकर रोका गया? बहुत कोशिश की, कोई जवाब नहीं। मुकदमा कर देंगे। किस बात का मुकदमा कर देंगे? क्या ये हम कुछ गलत कर रहे हैं? धारा 144 का हवाला दे रहे हैं। सिर्फ 2 लोग, 1 रिपोर्टर, 1 कैमरा पर्सन, कैसे धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है? आपको ये किसने आदेश दिया? हम दोनों कल से पूछ रहे हैं, एक लिखित आदेश दे दीजिए ना, यहाँ चस्पा कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे और चले जाएंगे यहाँ से वापस। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दिखा दो। आपको अभी तक कोई आदेश मिल पाया प्रतिमा? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, आप तो डीएम ऑफिस पे थे, क्या आपको पता चला ऑर्डर क्या वहाँ से आए? डीएम की चुप्पी जो है वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि डीएम
इस जिले का सबसे बड़ा उत्तरदायी होता है और लगातार उनसे सवाल मैं कर रहा हूं, उनके साथ में चल रहा हूं, उनके आगे माइक लगा हुआ है, वो सवाल सुन रहे हैं लेकिन वो भाग रहे हैं। डीएम कोई भागने की चीज होता है? डीएम को तो चाहिए कि 2 मिनट रुक करके पूरी बात का जवाब दे दे। अगर उनके पास जवाब है तो जवाब दे दें और अगर नहीं है तो कैसे? शर्मनाक ये नहीं है, शर्मनाक ये नहीं है। शर्मनाक क्या है जानते हैं? शर्मनाक वो है जब डीएम पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे और भाभी नंगे पैर दौड़ पड़ी कि डीएम साहब मेरी पुकार सुन लो, नहीं जो कहना चाहती हूँ वो सुन लो। जब पीड़ित परिवार को अपने पीछे दौड़ा चुके थे तो मीडिया क्या चीज है? बिल्कुल, डीएम साहब क्या जवाब देंगे? डीएम साहब का जो वीडियो आपने सामने सबके लाया प्रतिमा, उसके बाद से डीएम साहब बंद हो गए हैं। बिल्कुल, डीएम साहब की बोलती भी बंद है और डीएम साहब सामने भी नहीं आना चाहते। बंद कमरे में बैठे हैं, घर से बंद शीशा गाड़ी चढ़ाकर आप भागे जा रहे हैं। अरे आप तो जिले के अधिकारी हैं, आप जिला देख रहे हैं, आपको तो सामने आकर जवाब देना चाहिए ना कि भाई वो वीडियो में आप क्या कह रहे थे, क्यों? आखिर हो सकता है उसके पीछे आपका अपना कोई कहानी हो। हम आपका पक्ष ही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर सामने तो आइए, एक बार बताइए तो सही, कब हम अंदर जाके बात करेंगे? एक बच्चा सुबह आया बचता हुआ, वो हमने तस्वीरें भेजी है, बचता छिपता छिपाता यहाँ पर आया अपनी बात कहने के। अंदर परिवार आप लोगों से बात करना चाहता है, डरा हुआ है, नजर बंद किया हुआ है। ये तमाम तस्वीरें जो उसकी बात हम जब पहुँचा रहे थे, पुलिस फोर्स दौड़ती हुई आ गई। हमने पूछा क्यों दौड़ने की बात यह है कि जो वीडियो कल हम लोगों ने दिखाया एबीपी न्यूज पर, उसका ऐसा असर हुआ कि पूरा महकमा हिल गया रविकांत। हालात ये हो गए कि डीएम साहब के यहाँ से कुछ लोग वहाँ पहुँच गए और कहने लगे किसने वायरल किया वीडियो? आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म आनी चाहिए थी वो वीडियो देखने के बाद कि मैं क्या कह रहा था। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद कह देना चाहिए था इस पद पर बने रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। 2 ही सवाल मैंने किए डीएम साहब से। एक तो ये कि जो वीडियो में आप धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं उसके बारे में अपनी बात कहिए। आप पर आरोप है कि आपने धमकी दी, कोई जवाब नहीं दिया डीएम साहब ने। हमने उनसे पूछा कि रात में 2:30 बजे रविकांत जी आप लोगों को जब रोका गया, जब अंजलि को रोका गया, जब रविकांत को रोका गया, वो तस्वीरें एबीपी न्यूज के दर्शक देख ले एक बार। कम से कम महिला पत्रकार को बगल आएगी तो आ जाएगी, बैठी हुई है, हम उनके साथ के लिए ये हालत है, ये हालत है। देखिए सिर्फ ये फासला है, ये रोक रहा है पुलिस वालों को कि वो हमें उस पार नहीं जाने देंगे। कौन सा इस रस्सी के पार ऐसा कौन सा राज छुपा है? रस्सी के पार राज क्या है पता नहीं प्रतिमा, लेकिन डीएम साहब जो कह रहे थे ना कि मीडिया चला जाएगा, कुछ दिन है, डीएम साहब यहीं बैठे हुए हैं कि रस्सी भी जलेगी और इसका बल भी जाएगा। आप यहाँ पर आइए, हमसे बात करिए, ये कोई आपसी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें ये तो बताइए कि हम क्यों नहीं सुन सकते पीड़ित का पक्ष? हमें बात करने दीजिए, उनके पास हम जब जाएंगे उनसे बात करेंगे, हम पता कर लेंगे कि क्या दिक्कत है या क्या हो सकता है। आप अपनी जगह से सवाल हम पूछते रहेंगे, ये याद रखिए, ये सवाल हम पूछते रहेंगे लगातार। और अब एक बार फिर से गांधीगिरी का उदाहरण हम पेश करने वाले हैं क्योंकि आज है गांधी जयंती। चलिए एक कोशिश और हो जाए, हाथ जोड़ेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे और कहेंगे कि जाने दीजिए। आदेश आया क्या कोई अब तक अंदर जाने देने के लिए? आदेश आया क्या? आदेश आया क्या कोई? चलिए जाने दीजिए, जाने दीजिए। हाथ जोड़, चलिए हाथ जोड़ रहे, हम तीनों हाथ जोड़ रहे हैं। गांधी जयंती अंदर जाने दीजिए, हम लोग अपना काम करने दीजिए। आप लोग अपना काम करिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाइए, लेकिन मीडिया को तो काम करने दीजिए। मीडिया को तो काम करने दीजिए। मीडिया को क्यों रोक रहे हैं? नंदिनी जी जाने दीजिए, मीडिया को क्यों रोक रहे हैं आप? अंदर जाने दीजिए, हम लोग अपना काम कर। बोलिए तो सही, आप भी तो एक महिला है। एक परिवार है, उसकी आवाज को अगर हम उठाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, न्याय दिलवाना। ऑर्डर फिर से आ गया क्या? फिर से कोई ऑर्डर आ गया क्या? बोलना भी नहीं है, पहले मीडिया को नहीं जाने देना है, कुछ बोलना भी नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर? रस्सी के इस पार थे, आ गए रस्सी के इस पार, अब तो बता दीजिए। एक पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, आप लोगों को सहयोग करना चाहिए कि हम लोग शांति के साथ जाकर के उनसे बात करेंगे और चले आएंगे। मैम चुप्पी जच नहीं रही है, कम से कम कुछ तो बता दीजिए। गांधी का देश है और गांधी जयंती के दिन देखिए कितने विनम्र निवेदन करते हुए एबीपी न्यूज की टीम कह रही है कि प्लीज जाने दीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। हालात देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है, क्या हो जा रहा है। आप या आप ये इतना कस के रस्सी पकड़े उस पार जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गला तो हमारा सूख रहा है मैम, आप तो नहीं, हम लोग जरूरत नहीं है। आप बताइए तो क्या हुआ? आप हम सवाल पूछ रहे हैं, आप कुछ कह नहीं रहे हैं। बोलिए मैम।
अंदर आने देंगे? नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अंदर आने अंदर देंगे। आप हमें आने तो चलिए अंदर आने की कोशिश करते हैं। बैठ जाए, यहाँ आके बैठ जाए, रस्सी के इस पार बैठ जाए, आप लोगों के साथी हैं। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, क्योंकि अंदर से तो आप लोग घसीट के बाहर ले आएंगे, तो बैठने दीजिए, रस्सी के इस पार बैठने दीजिए मैम। हाँ? चलिए बैठते हैं, आइए, कोशिश तो करिए। क्या हो क्यों ना डर? प्रतिमा, जो धक्का मुक्की आप सहती हुई आई हैं और ये क्यों किया जा रहा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कौन सा आदेश है, किस बात की चुप्पी ताने हुए हैं? इस रस्सी को हम हाथ लगाते ना, ये देखिए करंट दौड़ जाता है, हाँ, ये करंट दौड़ जाता है इन सिपाहियों में, तुरंत करंट दौड़ जाता है। पता नहीं क्या हो जाएगा अगर उस पार हो जाएगी मीडिया, पता नहीं कौन सा राज बाहर आ जाएगा अगर उस पार चल जाएगी मीडिया। क्या हो गया भाई, कौन सा राज छुपा है? ऐसी कौन सी जांच प्रभावित? हम तीनों के पास कोई साबुन तो है नहीं, पानी तो है नहीं कि जाके सबूत मिटा दे। बताइए, कुछ है तो नहीं? आपके हाथों में तो डंडे भी है, हमारे पास कहा कोई क्या हथियार गया नहीं है? आप लोगों को क्या कहा गया है कि मीडिया को क्यों ना अंदर आने दिया जाए? आप लोगों को कम से कम कुछ बताया तो गया होगा, ये तो बता दीजिए। अब तो यार ये मुझे लगता है ये बहुत हद हो गई है, बहुत ही ज्यादा हद हो गई है। सुबह 7 बजे से मौके पर मौजूद हैं। 7 बजे जब बोला गया कि अंदर नहीं जा सकते तो रुक गए और ये बोल दिया गया कि चलिए ठीक है भाई, कल से एसआईटी अंदर ही है। लेकिन पता चला कि एसआईटी अंदर नहीं है। गांव में इधर से जाने की कोशिश की, ये मुख्य द्वार है जिसे सजा दिया गया है पुलिस कर्मियों द्वारा, बैरिकेड्स लगा दी गई है और ऐसे पहरा बिठा दिया गया है जैसे पता नहीं कौन सा आत्मघाती हमला हो जाएगा अगर मीडिया अंदर चली जाएगी। और देखिए किस तरीके से मुस्तैद है पुलिस यहाँ पर। इतनी मुस्तैद होती तो ये क्राइम ही नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी जब कोशिश की जा रही है पीड़ित परिवार का दर्द आप तक पहुंचा सके एबीपी न्यूज, तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है हमारी आवाज दबाने की। लेकिन एबीपी न्यूज चुप नहीं बैठेगा। हम वो बुनियादी सवाल उठाते रहेंगे कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब, और उन दोषी पुलिस वालों के खिलाफ, उस प्रशासन में जो शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, जिन्होंने बेटी के अंतिम संस्कार का जो गरिमापूर्ण हक है, अधिकार है, परिवार से छीन लिया। बिल्कुल वो चिता, मैं आज फिर कोशिश की मैंने गांव के अंदर जाने की। प्रतिमा, जिस समय आपको गाड़ी में बिठाकर ले जा रही थी पुलिस, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी मैं, वो चिता अभी देखकर आई हूँ। अस्थियां पड़ी हुई हैं उस चिता में, वो चिता में अभी तक अस्थियां उठा भी नहीं पाया परिवार। ये कौन सा गरिमापूर्ण आपने अंतिम संस्कार का हक दे दिया एक लड़की को, आपने रातों रात उसकी चिता जला दी। ये कौन से हिंदू रीति रिवाज से? आप तो सर बहुत जानते हैं। देखिए, ये मौलिक अधिकारों का हनन है। अंतिम संस्कार के तय मानक, वो धार्मिक हो या पर्सनल हो, वो पूरी तरीके से उल्लंघन है, जो कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। और एक डीएम अगर खुद ये करा रहा है खड़ा होकर के और भागा फिर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सुनिए, आप सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। एबीपी न्यूज की ये लड़ाई सिर्फ हाथरस की बेटी के लिए नहीं है, देश की हर उस बेटी के लिए है जो आज आजादी के बाद भी बेड़ियों में जकड़ी हुई है, क्योंकि उसे आजादी नहीं मिली है। आजादी छेड़छाड़ से, आजादी बलात्कार से, आजादी सड़क पर मुफ्त फ्री होकर घूमने से, इन तमाम चीजों से आजादी इस देश की बेटी को चाहिए। और एबीपी न्यूज इसके लिए आवाज लगातार बुलंद कर रहा है, करता रहेगा। हमारी कोशिश है कि पीड़ित परिवार का दर्द हम साझा कर सके, और इसके लिए लगातार हम मौके पर मौजूद हैं, कोशिश करते रहेंगे। अंजलि, बिल्कुल कोशिश जारी रहेगी, थके नहीं है, यहीं डटे हुए हैं। 3 दिन से आपको प्रतिमा यहाँ दिखाई दे रही है, 2 दिन से मैं दिखाई दे रही हूँ। हम कहीं जाने नहीं वाले, हम यहीं बैठेंगे, इनसे पूछते रहेंगे कि कब अंदर जाने देंगे हमें। यहीं पर बैठे हैं, डटे हुए हैं। डीएम साहब का भी इंतजार कर रहे हैं कि आज तो कम से कम चेहरा दिखा दें। आज कौन सी एसआईटी की जांच अंदर चल रही है? बापू को श्रद्धांजलि आज हम ये देने वाले हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक एबीपी न्यूज डटा रहेगा। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती एबीपी न्यूज डटा रहेगा, और जब तक हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता हम तीनों भी यहाँ डटे रहेंगे। रोक लीजिए, आज गांधी जयंती है। एक बार फिर से हम बैठ गए हैं क्योंकि हमारा सिर्फ इतनी सी मांग है कि आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। इस रस्सी के पार ऐसे कौन से राज है कि मीडिया के अंदर जाने से खुल जाएंगे? ऐसे कौन से सबूत है जो मीडिया के अंदर जाने से धुल जाएंगे? क्यों चुप है आप? बिल्कुल, ये चुप्पी अब जो है कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर ही खड़ा कर रही है। अगर सही से प्रशासन यहाँ पर बात करता, परिवार को पूरी तरह से जो एक विक्टिम की फैमिली को जो अधिकार मिलते हैं, परिवार को अगर ये फ्रीडम दी जाती, वो मीडिया से अपनी बात करे, उनको जो कहना है वो बात अपने सामने रखे। और इसके साथ ही यहाँ पर तो विक्टिम फैमिली के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। प्रतिमा, जिस तरह की बात मेरा और आपका अंजलि, उतना ही उस बेटी का भी था रविकांत। उस बेटी के भी वो तमाम अधिकार थे। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार था, और मृत्यु के बाद भी संविधान अधिकार देता है गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का, वो भी छीन लिया गया। और जो दोषी है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को ठोस न्याय दिलाना होगा। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार ठोस न्याय दिलाती हुई नहीं दिखती है,
तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, ये मुहिम जारी रहेगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी सवाल है, क्योंकि ये मामला सिर्फ डीएम हाथरस तक सीमित नहीं है, क्योंकि डीएम हाथरस जो है वो लगातार संपर्क में है उत्तर प्रदेश सरकार के। उत्तर प्रदेश सरकार से जो उनको कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये हालात है, ये हालात हैं, ये तस्वीर है। आज गांधी जयंती है, पुरजोर कोशिश हमारी यही है कि हम हिंसा का जवाब अहिंसा से देंगे। हाथापाई की कोशिश अर्जुन सिंह के साथ हुई, हाथापाई की कोशिश मेरे साथ हुई, लेकिन हालात देखिए किस तरीके के हैं। यहाँ ना अंदर जाने देंगे, ना काम करने देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। तो कुछ देर बाद जब इनको लगता है कि माहौल इस तरीके का है कि कोई आसपास नहीं है, तो चलिए जोर जबरदस्ती से इनको यहाँ से भी घसीट दिया जाए। हम अंदर बैठे थे, खुद अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए थे, धकेल के रस्सी के इस पार कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहते कि रस्सी के पार उस पार जहां उस पीड़िता का गांव है, जहां उस पीड़िता का घर है, वहां तक एबीपी न्यूज की टीम पहुंच सके। पीड़िता का परिवार जो दर्द साझा करना चाहता है वो ना कर सके। पीड़िता का परिवार लगातार प्रशासन पर जो आरोप लगा रहा है वो उजागर ना हो सके। किस बात का दुख है आपको शर्म आनी चाहिए डीएम साहब। मौके पर एबीपी न्यूज की टीम लगातार मौजूद है, पीड़ित परिवार का दर्द बांटना चाहती है, आप हमें नहीं जाने दे रहे। कल आप आए, धमका कर चले गए, शर्म होती तो माफी मांगने ही आ जाते। बिल्कुल, डीएम साहब नजर तो आए प्रतिमा पहले, आपको सुबह से नजर नहीं आए, आप तो गांव में से होकर भी आ गई, तब भी नजर नहीं आए। डीएम साहब है कहाँ? उनसे एक सीधी सी सवाल हो, एक सीधा तो सवाल, एक सीधी सी प्रार्थना है हमारी कि कम से कम सामने आके अपनी बात तो रखे, बताए तो सही कि क्यों ये पूरा मजमा जो है यहाँ लगाया हुआ है, इतने सारे लोगों को किस वजह से यहाँ पर इकट्ठा। अंजलि, आपको याद होगा पहले दिन जब हम यहाँ आए थे आई कार्ड मांगा गया था। चलिए आई कार्ड दिखाते हैं और चलते हैं अंदर। आई कार्ड हमारी पहचान पत्र है, ये बताता है कि हम पत्रकार हैं, हमारा काम है, मीडिया का काम है सवाल पूछना। ये हमारा आई कार्ड देखिए, ये हमारा आई कार्ड, हम पत्रकार हैं, हमें अंदर जाने दीजिए, ठीक है, हमें अंदर जाने दीजिए, ये हमारा काम है। क्या हुआ, किस बात का डर है भैया आप लोगों को? कौन से ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? आई कार्ड आप लोग दिखाते हैं तो आप लोगों को भी जाने दिया जाता है ना। आधे के पास तो बैज ही नहीं है अंजलि, वो तो सवाल ही छोड़। हम तो आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास आई कार्ड है, आप हमारी तलाशी लीजिए। हमारे हाथ में कोई औजार नहीं है, कोई हथियार नहीं है, ना तो हम वहाँ पर सबूतों से कोई। चलिए वहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, चलिए आइए वहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, आइए, चलिए आइए सर अंदर जाए। सर विनम्र निवेदन है मैडम, अंदर आने दीजिए। ऐसा कौन सा राज है जो खुल जाएगा अंदर आने से? मैम तीसरा दिन है आज, कब तक रुके रहेंगे आप लोग? कौन सी जांच प्रभावित हो रही है? मैम हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। किस बात का डर सता रहा है? मैम विनती कर रहे हैं, देखिए हाथ जोड़ लिया आपसे, आज गांधी जयंती है, बहुत विनम्र निवेदन है। ये हमारे पहचान पत्र है, काम है हमारा, पत्रकार है, काम है हमारा, दीजिए। ये आई कार्ड है मैडम, अंदर जाने दीजिए, लीजिए। कोई बम नहीं छुपाया हुआ है हमने, कोई खतरा नहीं है। अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं। 3 दिन से आपसे गुजारिश कर रहे हैं, 3 दिन से आप लोगों की बात मान रहे हैं, अब तो जाने दीजिए। अब तो एसआईटी सुबह से एबीपी न्यूज कोशिश कर रहा था अंदर जाने दिया जाए। जब मुख्य रास्ता सजाया गया है बैरिकेड द्वारा, यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से आपको पूरा अमली जामा तैयार दिखाई देगा जो आपको जाने नहीं देगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि जब मैं और मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी खेत के रास्तों से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जो कि एडजॉइनिंग रास्ता है, तो कह दिया जाता है चोर रास्ते से अंदर क्यों आए हैं? खेत का रास्ता चोर रास्ता होता है क्या? सवाल पूछने वाला चोर कहलाएगा, जो पीड़ित के हक की बात करेगा वो चोर कहलाएगा। किस हक से आपने इस तरीके के इल्जाम एबीपी न्यूज पर उठाए? हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे, आवाज बुलंद करना चाहते हैं पीड़ित की, करते रहेंगे। आप हमें नहीं झुका सकते, आप हमें नहीं हरा सकते। हम लगातार मौके पर मौजूद हैं और ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज उठा रहा है। किस बात का डर है यहाँ के प्रशासन को? किस बात का डर है कि अंदर पीड़िया चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जाने दीजिए हमें अंदर, सर हमें जाने दीजिए अंदर। आप लोग मुस्कुरा तो ऐसे रहे जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा कोई प्रोग्राम चल रहा है। सर अंदर जाने, गांधी जयंती है, विनम्र निवेदन कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, सर अंदर चले जाए। कार्ड दिखा रहे हैं सर, ये सर कार्ड दिखा रहे हैं, ये सरकारी कार्ड है, ये भी देख लीजिए। कब जाने देंगे? अच्छा यही बता दीजिए कब जाने देंगे? अभी नहीं, अब नहीं तो कब? 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, अब नहीं तो कब? बताइए तो सही कब? सर सरकार ने ये कार्ड दिया है इसलिए कि हम लोग काम कर सकें। केंद्र सरकार ने ये कार्ड दिया है, देश के किसी भी जब मैं पहले दिन आई थी तो आपने कहा था आई कार्ड दिखाइए, आपने भी अंजलि दिखाया होगा। सर आई कार्ड जाने दीजिए सर, नहीं जाने देंगे। चलिए किसी और से भी पूछ लेते हैं, आइए मनोज अधिकारी, हैट्स ऑफ टू यू। हमारे बाकी कैमरा पर्सन की भी तारीफ होनी चाहिए। सर
ये यहाँ सर अंदर जाए क्या सर? क्यों सर? प्रमोद जी सर आप भी थक गए होंगे सर, अब हमें भी जाने दीजिए। हाँ सर, रोकते रोकते तो आप भी थक गए होंगे सर। विनम्र निवेदन कर लूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर लूं सर, जाने दीजिए अंदर सर। जी सर 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 के पास कोई जवाब नहीं है आइए, प्रतिमा। हम सब निवेदन कर लेते हैं। आइए सब निवेदन कर लेते हैं सर, आइए इधर सर। सर विनम्र निवेदन है सर, लीजिए लीजिए, झुक रहे हैं आप भी झुकिए। शायद एक का झुकना है नहीं सर। अंदर जाने दीजिए। गांधी जी की जयंती है, गांधी जी की जयंती है। करना ही क्या चाहते हैं? फिर जाएंगे उनसे, उनका हाल लेंगे। आप भी ये मानते होंगे मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, पुलिस तक ये मैसेज पहुंचाइए कि कितना जरूरी है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सके, उसे काम करने से रोका ना जाए। अगर हमें काम करने से रोक दिया जाएगा तो सच कभी भी सामने नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, हम पहले दिन से यही बात रख रहे हैं सामने प्रतिमा की दिक्कत क्या है, क्या अंजलि अपील कीजिए पूरे देश के लोगों बिल्कुल से। अपने इस चैनल के माध्यम से, एबीपी न्यूज के माध्यम से हम सभी से ये अपील कर रहे हैं कि हमारी मुहिम के साथ जुड़िए। हम जो कोशिश कर रहे हैं वो एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की, और ये परिवार किसी का भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री को बहुत ही ज्यादा आंखों पर पब्लिक ने लिया है, बहुत ज्यादा चाहती है पब्लिक उनको। चाहूंगी कि आप दर्शकों से विनम्र निवेदन करें। रविकांत, दर्शकों से विनम्र हम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इस मुहिम में आप जुड़िए न, और उस दर्शकों में वो सब शामिल हैं जो दर्शक हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर एक आम आदमी हो, चाहे प्रधान सेवक हो या एक आम सेवक हो। हम सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मुहिम में आप भी शामिल होइए, और जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कम से कम पीड़ित परिवार को अगर न्याय मिलेगा तो देश में और भी पीड़ितों को न्याय मिलेगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं। की आवाज हम बनेंगे, दर्शकों की आवाज एबीपी न्यूज बनेगा, और उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि हम लगातार वो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। पिछले 3 दिन से अंजलि सिंह, मैं, हमारी एबीपी न्यूज की पूरी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ठीक है, पिछले 2 दिन आपके पास ये बहाना था कि एसआईटी की टीम अंदर गई है, उसको परिवार वालों से पूछताछ करनी है, इसलिए आप बाहर रहिए। बहुत ही सलीके से हम लोग बाहर रहे, बहुत ही सलीके से हम लोग अंदर रहे, लेकिन देखिए क्या हालात है, क्या हालात है। एक एक रास्ते पर पुलिस लगा दी गई है, एक एक रास्ते पर पुलिस लगा दी गई है, हर कोशिश की जा रही है कि मीडिया को रोका जाए। ये देखिए हालात, ये देखिए हालात। मैं दूसरे तीसरे रास्ते पर अब आपको ले जा रही हूँ। अब देखिए, अब देखिए कैसे करंट दौड़ेगा यूपी पुलिस में, हाथरस पुलिस में करंट दौड़ेगा। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर ये करंट दौड़ जाता तो क्या ही बात थी। देखिए मनोज अधिकारी आपको अपनी कैमरा की नजर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, और देखिए सच का रास्ता रोकने के लिए एक बार फिर से हाथरस पुलिस की एक्टिवनेस देखिए। विनम्र निवेदन है सर, हाथ जोड़कर गांधी जी का जन्मदिन है, हाथ जोड़कर विनती है सर, जाने दीजिए। आखिर हम लोग करेंगे क्या? पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे, चले आएंगे आप लोगों की निगरानी में, आप साथ में रहिएगा। हम लोग 2 बात करेंगे और निकल आएंगे उनसे। फिर से महिला सिपाही, फिर से महिला। आप भाग भाग के थक गई है, हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं, आप भाग भाग के थक गई है। ये देखिए हालात ये है, ये हमारे पीछे भाग भाग के चले आएंगे। मृदुल जी 2 महिला सिपाही भेज दीजिए, अगर आपको लग रहा है कोई डर है, हम कुछ कह देंगे अंदर जिससे सबूत मिट जाएंगे सर, और चले आएंगे। कोई भी चीज बात कोई छुपा के बात नहीं करनी है, अकेले में बात नहीं करनी है, आपके सामने बात करेंगे। आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा। नहीं, रस्सी तो आप जोर से पकड़े रहिए, हम तो विनम्र निवेदन हम तो करेंगे निवेदन सर। ही करेंगे। जोर जबरदस्ती तो हमने सुबह भी नहीं की थी, अभी भी नहीं करेंगे। रस्सी को आप कस से पकड़ लीजिए, लेकिन हम विनम्र निवेदन करेंगे कि आप खुद हमें जाने दीजिए, खुद जाने दीजिए, खुद जाने दीजिए सर, जाने दीजिए सर, जाने दीजिए सर। विनम्र निवेदन है, प्लीज सर आपको जाने क्या कहा दीजिए। गया यही बता दीजिए। भारती जी जाने दीजिए, क्यों मीडिया को नहीं भारती जाने जी, दे रहे हैं, ये बता दीजिए। भारती जी जाने दीजिए। मैम बस यहाँ से आप चलिए ना, मैम आप साथ में चलिए ना, हम बात करके बस लौट आएंगे। एबीपी न्यूज को ना रोकें, ये इसीलिए लगातार सवाल हम उठा रहे हैं। हम आप दर्शकों की आवाज एबीपी न्यूज बना है, दर्शक देखें ये किस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं। मैम हमें अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए, विनम्र निवेदन है, जाने दीजिए, जाने दीजिए। हम तो निवेदन कर सकते हैं आपसे, आप बस के पकड़ लीजिए, मैं निवेदन करती रहूंगी ना, निवेदन कर रही हूँ। गाड़ी जा सकती है, गाड़ी में बैठ के चले जाए सर, गाड़ी में पैदल जाने से अगर डर, सीओ साहब की गाड़ी में बैठ के चले जाए सर,
सीओ साहब को बोलिए अंदर जा रहे हैं तो हमें भी साथ लेते जाएं। हाँ सर, सीओ साहब है गाड़ी में, बोलिए ना हमें साथ लेते जाएं। अगर पीड़ित परिवार के घर तक जा रहे हैं तो, अगर पैदल जाएंगे और रास्ते में कोई सबूत मिटा देंगे तो गाड़ी में बिठा लें। क्या हुआ, क्या हो रहा है? सर है क्या गाड़ी में? बेटियों के इंसाफ के लिए बेटियां आज हाथरस में मौजूद है और ये इंसाफ की मांग केवल हाथरस की बेटी के लिए नहीं है, देश की हर बेटी के लिए। बिल्कुल, ये इंसाफ की मांग एबीपी न्यूज उठा रहा है और आपसे भी अपील कर रहा है कि इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आखिर कौन सा सच है जो दबाने की, जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा क्या हम सामने लेकर आ जाएंगे कि हम यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर नहीं जा सकते? हम कह रहे हैं हमारे साथ पुलिस भेज दीजिए, हम तैयार है, पुलिस के साथ जाने को तैयार है, उनकी प्रेजेंस में बात करेंगे। और आप क्या चाहते हैं? क्या ऐसा छुप जाएगा, क्या ऐसा दब जाएगा? यहाँ पर अब 3 रिपोर्टर खड़े हैं और रवीश तस्वीर दिखा रहे हैं आप। फिर से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, अंदर जाने दीजिए आप। क्या ऐसा क्या हो जाएगा हमारे अंदर? मैम आप साथ चलेंगी, साथ चल लीजिए, आप सब साथ चल लीजिए, आप सब चल लीजिए, जितने लोग चलना चाहते हैं लेके स्टेटमेंट ही तो लेंगे, उनसे बात ही तो करेंगे, वो क्या चाहते हैं ये जानेंगे। बस इतनी सी बात है, उनकी क्या शिकायत है ये सुन लें। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। देश की बेटियों की आवाज लगातार एबीपी न्यूज बुलंद कर रहा है और हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं देश की हर उस बेटी के लिए जो आजादी चाहती है छेड़खानी से, जो आजादी चाहती है बलात्कार से, जो आजादी चाहती है सड़क पर घूमने की, बिना छेड़खानी का शिकार हुए। लेकिन देखिए हाथरस में क्या हो रहा है, हाथरस का प्रशासन किस तरीके से लाचार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब मूक दर्शक बने हुए हैं, किसी के पास जवाब ही नहीं है देने को। लगातार ये कहा जा रहा है आप जुड़िए हमारे साथ और देखिए किस तरीके से एबीपी न्यूज को रोका जा रहा है। मैं अंजलि सिंह, देश की 2 बेटियां, रविकांत देश का एक बेटा, एक बेटी के लिए आवाज बुलंद करने यहाँ मौके पर पहुंचा है, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सर जाने दीजिए, मैम जाने दीजिए, ऐसा क्या हो जाएगा हमारे? असलहों और डंडों के साथ आप लोग मौजूद हैं। हम कह रहे हैं आप असलहे और डंडे हमारे साथ लेकर चलिए। अगर हम कुछ गलत करें तो आप हमें खदेड़ दीजिएगा। किस बात तो आप लोग भी ये समझ रहे होंगे कि हम लोग सही कर रहे हैं। हम लोग पीड़ित की परिवार की आवाज उठाना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता है तो उसकी आवाज सामने आनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसके हक में आप भी हैं, ये मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन आप लोग जिस भी आदेश का पालन कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि कम से कम अधिकारियों से बात कीजिए और अपनी बात रखिए कि इन लोगों को जाने दिया जाए। पीड़ित परिवार की आवाज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पीड़ित परिवार के मुंह के आगे माइक रख देंगे। जो उनको बोलना होगा, जो उनको कहना होगा, वो देश को सुनवा देंगे। मैम एबीपी न्यूज के माध्यम से देश को वो आवाज सुनवा देंगे जो लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन से उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन प्रशासन से सिर्फ अन्याय हो रहा है, सिर्फ दबाव हो रहा है। बिल्कुल, इतनी देर से हम कोशिश कर रहे हैं प्रतिमा, और क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि हमारे साथ चल दीजिए, लेकिन इसके बाद भी ये अलाउड नहीं है। आइए अंजलि, आइए अंजलि, हमारी कोशिश लगातार जारी है। हमारी कोशिश लगातार जारी है। अलग अलग रास्तों से हम कोशिश कर चुके हैं यहाँ से जाने की। हमारे सहयोगी रविकांत जी सुबह से डीएम दफ्तर पर बैठे हैं कि कम से कम डीएम साहब परमिशन दे दें या कुछ बोल ही दें सामने आकर, लेकिन उनके पास इतनी भी समय नहीं है, इतना भी उनके पास टाइम नहीं है कि वो 2 मिनट गाड़ी का शीशा नीचे करके बात ही कर लेते रुक के। रविकांत जी क्या बात हो पाई आपसे? देखिए बेहद गहरी चुप्पी में हैं, डिफेंसिव मोड में हैं, न जाने उनके ऊपर कौन सा दबाव है, उत्तर प्रदेश सरकार से उनकी क्या बात हो रही है कि वो किसी भी चीज पर बोल। बीजेपी नेता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई। अनिला जी, देख रही हैं आप यूपी में क्या हो रहा है? आप देख रही हैं किस तरीके से महिला पत्रकारों के साथ जोर जबरदस्ती कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अंदर जाना चाहते हैं। बीजेपी नेता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई। अनिला जी, देख रही हैं आप यूपी में क्या हो रहा है? आप देख रही हैं किस तरीके से महिला पत्रकारों के साथ जोर जबरदस्ती कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अंदर जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवार का दर्द बाहर लाना चाहते हैं। नहीं, मीडिया को मेरे ख्याल से अगर जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वहाँ का लोकल प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है, वहाँ पर बात करके मीडिया कर्मियों से कि भाई किस प्रकार से आप बात करना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि लोकल प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर मीडिया कर्मियों के साथ, क्योंकि मीडिया कर्मियों का काम है कि उनको तो जाकर पता करना है। और मैं बिल्कुल इस बात का खंडन करती हूँ
मीडिया कर्मियों के साथ सम्मान के अनिला साथ जी, क्या व्यवहार करना आप, क्योंकि चाहिए। आप बीजेपी नेता हैं, आप अपील करेंगे हाथरस प्रशासन से कि मीडिया के साथ इस तरीके का व्यवहार ना किया जाए? हमारा तो मैम काम है, जैसे पुलिस कह रही है कि वो अपनी ड्यूटी कर रही है, हमारी भी तो एक ड्यूटी है मैम। हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारा काम है कि हम सच सामने लेकर आए। तो रोकना आपको नहीं लगता काफी हद तक गलत है? जी बिल्कुल गलत है, और मैं स्वयं बात करूंगी इसका संज्ञान लेते हुए वहाँ के लोकल प्रशासन से कि भी इस प्रकार का व्यवहार आप मीडिया के साथ ना करें। तो देखिए अनिला जी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस दौरान हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और मैं, मेरे सहयोगी अंजलि, रविकांत, हम तीनों विनम्र निवेदन ही कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर कोशिश हो जाए। देखिए अनिला जी बीजेपी की नेता हमारे साथ बने हुए हैं और वो कह रही है कि गलत है मीडिया को रोकना। अब 4 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, अंदर जाए क्या आप लोग? जाए अंदर? 4 घंटे हो गए सर, अब हो गया, अब हो गया सर, हो गया सर, 4 घंटे हो गए। यहाँ कोई जवाब नहीं देगा। नहीं, आइए रविकांत, इस मुहिम को एबीपी न्यूज से शुरू किया है, इसे मुकाम तक भी एबीपी न्यूज पहुंचाएगा। जनता की आवाज हम है, ठीक है, मुख्य द्वार आप बंद कर लीजिए, और भी रास्ते हैं, वहां से कोशिश करेंगे। और जैसा कि अनिला सिंह कह रही है साफ तौर पर कि मीडिया को रोका जाना गलत है, तो इस बात को प्रूव करता है, प्रमाणित करता है कि प्रशासन यहाँ पर गलत कर रहा है। अंजलि आगे आइए, रविकांत आप भी आगे आइए, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे। आज तो गांधी जयंती है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एबीपी न्यूज अपील कर रहा है, झुककर, हाथ जोड़कर, कि देश की जनता जानना चाहती है उस बिटिया के परिवार का दर्द, वो क्या कहना चाहती है, ये दुनिया को सुनाना चाहती है, देश को सुनाना चाहती है। ये देखिए अंजलि आगे आइए, रविकांत आगे आइए। चलिए मैम अब तो जाने दीजिए, हो गया 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। अरे मैम 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। सुनिए ना मैम, देखिए किस तरीके से अभी भी रोका जा रहा है। आप अंदर चल लीजिए हमारे साथ। किस ऑर्डर किसके फॉलो कर रहे हैं आप, ये तो सवाल का जवाब दीजिए। किसके ऑर्डर आप लोग फॉलो कर रहे हैं सर? मैम किसके ऑर्डर फॉलो कर रहे आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे ना, कोई बात नहीं। हैं? किसके ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं आप? हमारे साथ चलिए। क्या हुआ? आप किस बात का डर है? ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? क्या हो जाएगा? हम यहाँ बम फोड़ देंगे क्या? किस बात का डर है आप लोग? अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों जा रहे दे रहे? ये मैम सुनिए मैम सुनिए, हमको यहाँ से जाने दीजिए। आप हमारे साथ चलिए, हमको थोड़ा सा आप हमारे साथ चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए। आप रस्सी तो उठा दीजिए, इस पार हो जाएंगे तो कौन सा बम फट जाएगा? सर क्या कर रहे हैं आप लोग? 4 घंटे हो गए सर, 4 घंटे हो गए अब तो। सर मीणा जी सर 4 घंटे हो गए अब तो। मीणा सर सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए सर, कहाँ जा रहे हैं सर? आपके जाने से अंदर कुछ नहीं होगा सर, हमें जाने दीजिए, तस्वीरें तो हम दिखाएंगे सर, सच तो एबीपी न्यूज सामने लाएगा। देखिए ये एसडीएम साहब थे जो सुबह से यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, 3 दिन से दिख रहे हैं। आज डीएम साहब तो गायब है, लेकिन एसडीएम साहब भी बात नहीं कर रहे हैं, पीछे मुड़ तक नहीं रहे हैं। मीणा साहब सर अंदर आने दीजिए। नहीं सुन रहे, पलटा लेकिन नहीं सुन रहे। देखिए माइक। एक तरफ डीएम साहब चुप्पी साधे हैं, 2 अक्टूबर की छुट्टी मना रहे हैं, घर पर मौजूद हैं। 5 मिनट के लिए घर से निकले, फिर घर के अंदर चले गए। यहाँ पर एसडीएम साहब जा रहे हैं, वो बात तक नहीं कर रहे हैं। डीएम आए, कलेक्टर आए, ज्वाइंट कमिश्नर आए, जो भी जिसको आना है, जिस भी आला अधिकारी को यहाँ आना आए, लेकिन हमें साथ लेकर जाए। अभी आपने देखा कौन गए थे? आपको आवाज लगाई प्रतिमा, डीएम साहब को इतनी आवाजें लगाई, डीएम साहब यहाँ से चले गए मुंह चुराकर, वापस पलट कर नहीं देखा। सवाल ही सुन ले भाई, कम से कम ये तो बता दे कि कब अंदर जाने देंगे। डीएम साहब चले जा रहे हैं, वो पीछे रोज रास्ता जा रहे हैं ना, गाड़ी भी जा रही है उधर। हम कहेंगे रवीश पांडे जी से, अगर वो दिखा सके। गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ लेकिन पुलिस की जा रही हैं। सर मैं यहाँ से गुजर जाऊँ? अब आप यहाँ भी खड़े हो जाएंगे, यहाँ भी रास्ता रोक देंगे। सर जाने दीजिए, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो जाएगी? मैं अगर उस पार हो जाऊंगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी? मैम जाने दीजिए। अच्छा चलिए झुक के निवेदन कर ले रही हूँ। झुक के क्या फायदा, क्या हुआ, किसको फायदा होगा मैम बताइए? क्या नाम है आपका? किस बात का फायदा? हाँ बताइए, आ जाए, आओ अंजलि आप। क्या हो गया? सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग क्यों रोक रहे हैं? किस बात का डर है? आप इतना तो बता दीजिए। ऊपर के अधिकारियों का डर है, ऊपर के अधिकारियों का डर है, आपको क्या कहा गया? क्यों ऊपर से प्रेशर है, क्या हो रहा है? भारती जी जाने दीजिए। आपसे तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। होगा मीडिया को क्यों रोक रहे हैं, ये तो बता दीजिए। ये आदेश हुआ होगा तो आदेश मुकम्मल होगा, पूरा आदेश होगा।
यूपी के एमएलए हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए। हरिशंकर जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है? हाथरस में तस्वीरें अगर आपने नहीं देखी तो एक बार बता देती हूँ आपको। 3 दिन से मीडिया को यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा, अंदर बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। आज एबीपी न्यूज की टीम अंदर पहुंची, मैं अंदर पहुंची, मेरे कैमरामैन अंदर पहुंचे और रोक दिया गया, बोलकर कि ऑर्डर है। ऑर्डर दिखाने को बोलो तो दिखाने को कुछ नहीं। हरिशंकर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज आ रही है। मैं उनको बताना आवाज चाह रहा नहीं मिल रही है, हूँ। उनको आवाज नहीं मिल रही है, ना यहाँ पर प्रशासन का कोई नहीं सुन पा रहा है। आवाज किसी को सुना। कल हम 3 दिन से चिल्ला रहे हैं, यहाँ कोई आवाज नहीं सुन पा रहा। हम 3 दिन से पुकार रहे हैं हाँ, कि अरे एक बार आवाज आ रही है। बताइए तो सही, आदेश किसने जारी किया? आदेश दिखाइए। हाँ हरिशंकर जी, जुड़ गए आप, जुड़ गए हरिशंकर जी। अगर आपने नहीं सुना था मेरा सवाल, आपकी सहूलियत के एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, एक बार फिर दोहरा देती हूँ। अंदर जाने की कोशिश तमाम फेल हो रही है। एबीपी न्यूज चाहता है सिर्फ इतना कि पीड़ित परिवार का दर्द देश के सामने ला सके और इंसाफ की आवाज को बुलंद कर सके। क्यों रोका जा रहा है सर? किस बिना पर रोका जा रहा है? देखिए, ऐसा है, धारा 144 लगी हुई है, वहाँ पर स्थिति खराब ना हो, इसलिए ये सब व्यवस्था उन्होंने की है। और ये 3 दिन से क्या, उसी दिन से लगातार ये चल रहा है। धारा 144 का किस तरीके से हाथरस में पालन हो रहा है? रविश, वो दिखाइए, दिखाइए धारा 144, दिखाइए धारा 144 हाथरस की। सिर्फ मीडिया की मौजूदगी से धारा 144 का उल्लंघन होता है। देखिए यहाँ किस तरीके का जमावड़ा लगा हुआ, मजाक की बातें कर रहे हैं लोग। लगातार भीड़ जमा है, राजनीतिक दल आकर के, हिंदू महासभा आकर के पूरा गोल घेरे बना करके बहुत देर तक यहाँ पर नारेबाजी करती रही। पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया सच दिखाने की कोशिश कर रही है, तो लगातार मीडिया को रोका जा रहा है। ठीक है हरिशंकर जी, बताइए, अगर आपने सवाल सुना, एबीपी न्यूज को क्यों रोका जा रहा है सर? नहीं, मेरी बात बेटी के इंसाफ के लिए अगर बेटियां मैदान में है, बेटी के इंसाफ के लिए अगर बेटियां मैदान में है, तो क्यों रोका जा रहा है सर? क्यों रोका जा रहा है सर? एक मिनट सुन ले। जब आपने तस्वीर दिखाई है, वहाँ काफी लोग मौजूद है, तो आपको जाने देना चाहिए। मैं बात करता हूँ टीएम से इस संबंध में। हाँ, आप बात करिए सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता और हम इंतजार कर रहे हैं आपकी उस कॉल का जिसपे आप हमें इजाजत दिलवाएंगे अंदर जाने की सर। देखिए, जब वहाँ पहले से ही लोग मौजूद है, काफी भीड़ मौजूद है, तो आपको जाने से क्यों रोक रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात कही। एक बार अंदर जाकर बात करने दे। यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं, यही तो सवाल एबीपी न्यूज पूछ रहा है। एबीपी न्यूज की तो संवाददाता पूछ रही है, देश की तो बेटियां पूछ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने एबीपी न्यूज पर एक जिम्मेदार चैनल पर ये जो बात कही है, आप इससे मुकरेंगे नहीं और आप हमें बताएंगे कि हम अंदर कब जाएंगे। आप हमें परमिशन दिलाएंगे अंदर जाने की। अभी प्रशासन से पूछते हैं, ठीक कर रहे है? हैं आपके जवाब का। मैं एबीपी न्यूज में आपके इंतजार में है हम, आपके कॉल का इंतजार करेंगे हम जब हमें परमिशन मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर आप अपनी बात से नहीं मुकरे तो हम सल्यूट करेंगे आपको। मैं बात करता हूँ आप एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाइए। जगह डटे सर, इसी जगह खड़े हम दोनों यहाँ खड़े। बिल्कुल आप बात करिए सर। मालूम है, मैं देख रहा हूँ एबीपी। यही पुलिस लेकर जाएगी। जो देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। फिर से खदेड़ा जा रहा है मीडिया को अंदर से। ये मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। एक बार फिर से पुलिस की भारी कुछ और मीडिया चैनल्स ने भी वही अटेम्प्ट किया जो एबीपी न्यूज ने किया, लेकिन एक बार फिर से सब असफल हुए हैं क्योंकि इसी तरीके का व्यवहार यहाँ ग्राउंड जीरो पर हो रहा है। लेकिन एबीपी न्यूज ने आपकी आवाज को बुलंद किया है। सुप्रिया सुले हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुप्रिया मैम, आप देख रही है, माफ कीजिएगा, सुप्रिया सुनेत्र हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम आप देख रही हैं? सुनेत्र जी, आप सुन रही हैं क्या हो रहा है हाथरस में, देख रही हैं? बिल्कुल, और मैं इसकी जितनी हर्दसना कर सकूं उतनी कम है। मैं सिर्फ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता या एक महिला नहीं हूं, मैं एक पत्रकार रह चुकी हूं और मैं जानती हूं कि एक पत्रकार के लिए मुश्किल होता है ऐसी चीजें कवर करना। आप अपने घर बार से दूर कोरोना के टाइम पर एक मुश्किल में जीकर इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और सच पर बार बार ढकने तोपने की कोशिश हो रही है। और अब आप मीडिया को ही आतंकित कर रहे हैं, आप मीडिया को ही परेशान कर रहे हैं क्योंकि मीडिया सच दिखा रहा है। ये किस तरह की हरकतें कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? इनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। जहां पर हमारी डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी है, मीडिया सुप्रिया जी, कल पूरा दिन बीत गया मैम, गला सूख गया मीडिया का ये कहते कहते कि एक बार पीड़ित के परिवार से मिलने दीजिए। पीड़ित का परिवार अंदर से वीडियो बनाकर भेजता है, कहता है हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और आज जब एक बार फिर से एबीपी न्यूज ने कोशिश की कि अंदर जाए और इंसाफ की इस आवाज को बुलंद करे, तो एक बार फिर से हमें जीप पे बिठा लिया जाता है पुलिस की और बाहर छोड़ा जाता है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, सच पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। सीएम महोदय जाकर घर को धमकाते हैं, अब आप मीडिया को धमका रहे हैं। आप किन धाराओं के अंतर्गत उनको आपने नजरबंद करके रखा हुआ है? किन धाराओं के अंतर्गत आप मीडिया को मना कर सकते हैं इस कवरेज के लिए? मतलब इतना आतंक और इतनी अराजकता तो उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं थी। अगर मीडिया सच नहीं दिखाएगा तो सच कौन दिखाएगा? मैम, बोला ये जा रहा है कि जांच प्रभावित हो जाएगी। किस तरीके से मीडिया जांच प्रभावित कर देगी? क्या साबुन और बाल्टी लेकर हम जाएंगे और दांत धुल देंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई मीडिया जांच प्रभावित नहीं करेगा। मीडिया देश को बेटी का सच दिखाएगा, बेटी के साथ होने वाला अन्याय दिखाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की बर्बरता दिखाएगा, उसके घर पे हो रहे आतंक को दिखाएगा। इसलिए मीडिया को वहां से भगाया जा रहा है। जांच प्रभावित करने वाले लोगों से जरा पलट के आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि आप एक निडर पत्रकार हैं। आप उनसे पूछिएगा कि जब एडीजी महोदय आकर झूठ बोलते हैं पूरे देश के सामने कि सीमन नहीं मिला था इसलिए रेप नहीं हुआ, क्या उनको कानून का ज्ञान नहीं है? क्या उनको पता नहीं है कि आईपीसी की धारा 375 जिसका की संशोधन 2013 में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबुलनाथ कहता है कि सीमन का मिलना अनिवार्य नहीं है, पेनिट्रेशन भी अनिवार्य नहीं है, अगर कोशिश भी की गई है तो वो रेप है। ये लोग एक लड़की को न्याय दिलाएंगे जिनको ना कानून आता है ना सच का साफ देना आता है? ये सिर्फ मीडिया को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं और सच पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी सुप्रिया जी, जब यहाँ पर दोषी पुलिस वालों पर या जो डीएम उल जुलूल बयान दे रहे हैं उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है? मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता हर टीवी चैनल पे आके बोलते हैं ऑफिसर ने गलत बात करी। अगर ऑफिसर ने इतने संवेदनशील मामले में गलत बात करी और 2012 के बाद ये ऐसा मामला हुआ जिसने हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, तो डीएम और एसपी और आईजी और पुलिस जिन लोगों ने इसको फेक न्यूज बताया था उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? आप सब लोगों ने देखा कि कल कैसे ऑपोजिशन के साथ बर्बरता हुई, जिस तरह से चीन को ढकेल के निकालना चाहिए था, आप ऑपोजिशन को धक्के दे रहे थे वहाँ पर, क्यों? हम अपनी संवेदना जताने जा रहे थे। तो आज वक्त आ गया है कि देश का मीडिया इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और एबीपी न्यूज ये आवाज लगातार बुलंद कर रहा है। सवाल हम पूछते रहेंगे, गला सूख जाएगा तब भी पूछते रहेंगे। प्रशासन को जवाब देना होगा।